गुड इवनिंग। आप सभी का ट्रिपल ई क्लासेस में स्वागत है। पिछली क्लास में अपन किरचॉफ का जो वोल्टेज रूल था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पर अपन ने देखा था कि किरचॉफ रूल होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है और इसकी डेफिनेशन अपन ने दी थी कि कोई भी बंद परिपथ है तो उस बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों और वोल्टतापातों का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ये डेफिनेशन अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल है इससे रिलेटेड, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन जो थेवेनिन थ्योरम है वो डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही इस टॉपिक को यहीं पर अपन विराम देंगे, क्योंकि आईटीआई या डिप्लोमा लेवल पर आप लोगों से डी ये जो डीसी सर्किट है और नेटवर्क थ्योरम्स है इसमें ज्यादातर थेवेनिन थ्योरम ही पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालिएगा वोल्टेज डिवाइडर रूल। कौन सा है? वोल्टेज डिवाइडर रूल। ओके, तो ये जो वोल्टेज डिवाइडर रूल है तो ये रूल अपन रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों के ही केस में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, दो रेजिस्टेंस लिए। ओके, दो रेजिस्टेंस ले लिए और इनको अपन ने श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। जैसे इसका वैल्यू R1 मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं R2, और यहाँ पर टोटल जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपकी क्या है, V है। ओके, तो अब आपको जैसे यहाँ पर वोल्टेज कैलकुलेट करना हो V1 और V2, तो सबसे पहला जो इजीएस्ट मेथड अपन यूज करते हैं जनरली, तो उसमें क्या होता है कि अपन टोटल प्रतिरोध कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में वहां पर वोल्टेज में प्रतिरोध का भाग दे करके टोटल करंट कैलकुलेट कर लेते हैं और उस करंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे रिलेटेड रेजिस्टेंस से, तो हमारी वैल्यू यहाँ पर V1 और V2 की आ जाती है। तो अब आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल के माध्यम से कभी भी करंट कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो जैसे टोटल रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर RT, वो किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। अब V1 कैलकुलेट करना होता है तो कुल वोल्टेज V मल्टीप्लाई वहां का प्रतिरोध कितना है R1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जब V2 कैलकुलेट करना होता है तो यहां से V मल्टीप्लाई और R2 रेजिस्टेंस डिवाइड बाय क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर V1 और V2 कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिस्टेंस के केस में। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर आप लोगों को इंडक्टर के केस में कैलकुलेट करना होता है तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो फॉर्मूला आप लोगों के रेजिस्टेंस के केस में रहते हैं वो ही आप लोगों के इंडक्टर के केस में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि दो इंडक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक इंडक्टर ऐड कर दिया L1 और दूसरा इंडक्टर ऐड कर दिया L2। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज V हो गई आप लोगों की, यहाँ पे L1 और यहाँ पे L2। तो यहाँ पर वोल्टेज आप लोगों की क्या होगी, V1, और यहाँ पर क्या होगी, V2 होगी। तो अब आपकी टोटल जो इंडक्टेंस होती है वो किसके इक्वल होगी, LT बराबर L1 प्लस
L2 होती है। लेकिन जब म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन होती है इसमें, तब प्लस माइनस क्या आ जाता है, 2m आ जाता है। तो वो अपन जब मैग्नेट डिस्कस करेंगे तो वहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे। फिर भी आप लोग ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दी जाती है और यहाँ पर क्या होगा, डॉट्स होंगे, जैसे L1 इंडक्टर और L2 है, इन पे डॉट बने होंगे। तो जैसे मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जैसे डॉट्स बने हुए हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस M का मान दिया होता है तो आप लोगों का यही फॉर्मूला किस में आ जाता है, प्लस माइनस 2m में आ जाता है। अगर करंट दोनों ही डॉट से एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है तब तो प्लस आपका 2m होगा। और यदि यहाँ पर करंट आपका एक डॉट से एंटर कर रहा है दूसरे से एग्जिट कर रहा है तो उस केस में माइनस 2m आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया है कि अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन होती है तो उस केस में आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होती है। तो चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, V1 और V2 कैलकुलेट करना है। तो V1 इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, L1 डिवाइड बाय L1 प्लस क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। और आप लोग जब V2 कैलकुलेट करेंगे तो V मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ से, L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस और जो आप लोगों का इंडक्टर है दोनों के ही फॉर्मूला क्या है, सिमिलर है। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में थर्ड जो हमारा केस आता है वो कौन सा है, कैपेसिटर के केस में आता है। तो कैपेसिटर वोल्टेज डिपेंडेंट है जबकि आपका रेजिस्टेंस और इंडक्टर है वो करंट डिपेंडेंट है, इसलिए दोनों में ये क्या रहती है, सिमिलैरिटी रहती है कि यहाँ पर R को आपने L से रिप्लेस कर दिया तो सेम फॉर्मूला आप लोगों के बन करके तैयार हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को केवल यहाँ पर बताने का मुख्य उद्देश्य न केवल प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। आप लोग जब एग्जाम में क्या है कि जनरली आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 45 सेकंड या 1 मिनट का समय आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का मिलता है। तो आप लोग क्या है कि जो आपसे पूछा गया है वो ही कैलकुलेट कर पाओ, इसलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को वोल्टेज डिवाइडर रूल बताने की कोशिश की है। तो आप लोगों को इन पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जब अपन अगर थ्योरेटिकल क्लास में करेंगे तो आप लोगों का सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखते हुए अपन थ्योरेटिकल पार्ट है उससे पहले कवर करेंगे। उसके बाद जैसे अपन क्लासेस स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस की तो उनमें इन पे बेस्ड आप लोगों को न्यूमेरिकल सोल्व करवा दिए जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा केस आ गया, थर्ड केस आ गया। और थर्ड केस में आपको क्या लेना है, कैपेसिटर लेना। तो मैंने यहाँ पर दो कैपेसिटर लिए और इन दोनों कैपेसिटर को क्या कर दिया, यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो इसका मान C1 मान लेता हूँ, इसका C2, और यहाँ की जो वोल्टेज है वो V1 हो गई आप लोगों की, और यहाँ पर आपकी V2 हो गई। टोटल वोल्टेज है वो V हो गया यहाँ से। ओके, टोटल जो वोल्टेज है वो आपका क्या हो गया, V हो गया। तो अब देखो टोटल जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हो आप लोग, तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में तो वो क्या आता है, 1/CT बराबर होता है 1/में C1 प्लस में 1/में C2 होगा। ठीक है, तो यहां से अब V1 कैलकुलेट करेंगे तो कुल वोल्टेज V मल्टीप्लाई अपोजिट की कैपेसिटेंस लेनी है। तो अपोजिट की कैपेसिटेंस क्या होगी, C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 होगा। और इसी प्रकार से V2 कैलकुलेट करेंगे तो V मल्टीप्लाई C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल था जो आप लोगों को ध्यान में रखना था। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपन एक थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी है थेवेनिन थ्योरम। और जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन है आप लोगों से यदि पूछा जाएगा तो थेवेनिन थ्योरम से ही पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पर
जितने भी एक या दो एग्जाम्पल आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डालिए यहां पर थेवेनिन्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम डालनी है? थेवेनिन। थेवेनिन्स थ्योरम। अब आप लोगों की जो थेवेनिन थ्योरम है वो किस केस में आप लोगों को अप्लाई करनी है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा कि थेवेनिन थ्योरम किस केस में अप्लाई करनी है, ठीक है? तो थेवेनिन थ्योरम जब अपने को अप्लाई करनी है तो आप लोगों का किसी एक स्पेशल ब्रांच में जब आप लोगों को करंट कैलकुलेट करना होता है तो अपन थेवेनिन थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है? ओके, तो थेवेनिन थ्योरम हमेशा किसी एक पार्टिकुलर ब्रांच में जब अपने को करंट कैलकुलेट करना होता है तो अपन थेवेनिन थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा यहां पर, देखिए थेवेनिन थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग, लिखिए थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग किसी सर्किट के विशिष्ट ब्रांच में करंट कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो आपको क्या लिखना है यहां पर, लिखिएगा, 1 मिनट, स्लाइड सेव हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। 1 मिनट जस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि थेवेनिन थ्योरम में अपने को कैलकुलेट क्या क्या करना पड़ता है। तो थेवेनिन थ्योरम में अपने को सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है वीटीएच और आरटीएच, यानी जो ओपन सर्किट वोल्टेज और आप लोगों का टोटल प्रतिरोध, ठीक है? तो क्या लिखेंगे, थेवेनिन थ्योरम्स का प्रयोग किसी भी सर्किट सर्किट में एक विशिष्ट ब्रांच में करंट कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, ठीक है? तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब इसमें कैलकुलेट क्या क्या करते हैं, एक तो आप लोग वीटीएच कैलकुलेट करेंगे और एक आप लोग आरटीएच कैलकुलेट करेंगे। कब? जब आपको कोई लोड गिवन होता है, उस लोड को ओपन करके, क्या करके, उस लोड को ओपन करके, ठीक है? तो वो सर्किट कैसा होना चाहिए जिसमें आप लोग थ्योरम्स अप्लाई कर रहे हैं, वो आप लोगों का एक्टिव सर्किट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाई टर्मिनल, ये आपका जैसे मैंने यहाँ पे सर्किट का बनाया सिंबल, ठीक है? तो ये क्या होना चाहिए? बाई लैटरल बोल दो, लैटरल एक्टिव एक्टिव सर्किट या एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है? तो उस केस में ही आप लोगों को क्या करना है, वीटीएच और आरटीएच कैलकुलेट करना है। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, जो लोड करंट है आप लोगों का, वो इसमें अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो इसका हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब अपन क्या करेंगे, इस पर प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। जैसे मैं एक इजी सी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने नोट करता हूं, ठीक है? तो नोट कीजिए प्रॉब्लम को। जैसे एग्जाम्पल आपको बता देता हूं मैं, एग्जाम्पल, ठीक है? इस एग्जाम्पल में आपको क्या है कि एक सर्किट गिवन है कुछ इस प्रकार से कि यहां पर एक
4 एम्पियर का करंट सोर्स जुड़ा हुआ है और इसके समांतर एक प्रतिरोध है, ठीक है, ये है आपका 6 ओम और यहां पर एक आपका 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और यहां पर आप लोगों का एक 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और यहां पर आप लोगों का एक 6 ओम का प्रतिरोध और यहां पर एक बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है, और ये बैटरी है 6 वोल्ट की। अब आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बिंदु दे दिया ए और बी, ये बिंदु, इसमें आपको थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग करके लोड करंट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? लोड करंट। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो आप लोगों का लोड रेजिस्टेंस दिया गया है उसको ओपन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो चरण स्टेप वाइज ध्यान में रखना। स्टेप फर्स्ट में अपन ने क्या किया, रिमूव लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, इस लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे। उसके बाद में अगर आपका कोई भी वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को तो आप लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे और करंट सोर्स को आप लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। करंट सोर्स को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। सबसे पहला काम ये करना आपको। तो आपने किया, तो यहां पे 4 एम्पियर करंट सोर्स है तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे और ये वाला है इसे क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो आपके पास क्या बचा, केवल मेरे पास ये बचा कि यहाँ पे 6 ओम, यहां पर 2 ओम और ये आपका टर्मिनल ए हो गया, यहां पर वापस से 6 ओम आ गया और ये शॉर्ट सर्किट हो गया और यहां से अब ये बिंदु बी आ गया। अब आपको बिंदु ए और बी को पकड़ करके आरटीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहां से आरटीएच कैलकुलेट करना है। तो अब देखो 6 ओम और 2 ओम दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। किसमें, श्रेणी क्रम में। तो आपका एक तो हो गया 6 + 2 ओम, है ना, रेजिस्टेंस, और समांतर में किसके है, 6 के। तो मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय कितना हो गया, 8 + 6, है ना। तो 6 8 48, 48/14 ओम आ गया। तो 2 से काटोगे तो ये आपका 24/7 आ गया। कितना आ गया, 24/7 ओम आप लोगों का रेजिस्टेंस आ गया, आरटीएच का वैल्यू आ गया। अब बताओ मुझे, यहां तक किसी को भी डाउट है क्या? ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया आपने। अब आपको क्या निकालना है, वीटीएच निकालना है, ठीक है। अब स्टेप 2 आगा। स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है, वीटीएच कैलकुलेट करना है। इसके एक्रॉस बिंदु ए और बी के एक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करनी है आपको। तो वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहां पर आप लोग क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस तो यहां से रिमूव्ड रखेंगे। तो अपन क्या करते हैं, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो यहां पे देखो धारा का मान 4 एम्पियर है, प्रतिरोध का मान 6 ओम है। तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होगा तो कितना हो गया सर, 24 हो गया, क्योंकि V = IR होता है। तो 6 चौक 24 वोल्ट हो गया ये, है ना। और ये प्रतिरोध किस में आ जाएगा, श्रेणी क्रम में आ जाएगा, 6 ओम यहाँ पे आ जाएगा। और ये प्रतिरोध यहाँ पे कितना है, 2 ओम है। और यहां पर आप लोगों को बिंदु ए और इधर आप लोगों का प्रतिरोध कितना है, 6 ओम। और यहां पर आप लोगों का वोल्टेज सोर्स कितना है, यहाँ पे 6 वोल्ट है। तो बिंदु ए और बी के बीच में वीटीएच कैलकुलेट करना आपको। अब इसमें बड़ा वोल्टेज सोर्स कौन सा है, ये वाला है 24। तो आप लोग वीटीएच कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, 24, कितना, 24, ओके। तो 24
माइनस आप लोगों का कितना होगा, 6 और 2 8 ओम, 8 इंटू आई। अब सर आई कैसे कैलकुलेट करें? आई कैलकुलेट करना है तो इस वाले सर्किट में आप लोगों को क्या करना होगा, आपका करंट कैलकुलेट करना होगा। तो कितना आएगा, 24 माइनस ये प्रतिरोध कितना है, 6 2 8 और 8 6 14 माइनस 14 आए। अब देखो ये आपने प्लस लिए तो ये माइनस में आएगा, माइनस में 6 इक्वल्स टू 0। तो 24 में से 6 गया आपका 18, तो आए बराबर कितना आप लोगों का 18/14, यानी 9/7 आ गया, एम्पियर करंट आ गया। तो अब 9/7 को इसमें पुट कर दो आप वैल्यू को, तो 24 माइनस 8 इंटू 9/7 हो गया। ठीक है, तो ये VTH आ गया आपके पास में, है ना। तो अब यहां पर जब आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 96/7 वोल्ट आ जाएगा। अब बताओ किसी को यहां तक डाउट है तो बता दीजिए। ओके है, क्लियर है सभी को? हाँ बोलिए। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे VTH आ गया। अब आपको क्या निकालना था, लोड करंट कैलकुलेट करना था। तो लोड करंट जब आपको कैलकुलेट करना है तो आप वो वापस से सर्किट बनाएंगे जिसमें आप लोगों ने VTH निकाला। ये तो हो गया सर VTH, जिसका मान हमारे पास आया 96/7, और हमने RTH का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया, उसका मान था 24 बटे हमारा कितना था 7 वोल्ट, और लोड रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 3 ओम है। तो अब इसमें लोड करंट कैलकुलेट कर दो सभी। तो सर आई एल बराबर 96/7, ये तो वोल्टेज हो गया। अब ये प्रतिरोध कितना हो गया, 7 21 और 24 आप लोगों का 45 हो गया, है ना। तो डिवाइड बाय 45 नीचे हो जाएगा, 7 ऊपर चला गया, है ना। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 96 डिवाइड बाय 45। तो आपका वैल्यू लगभग कितना आ जाएगा, यहां पर 2.1 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी विद्यार्थी को इस थेवेनिन थ्योरम में प्रॉब्लम हो। चलो, तो अब मैं आपको एक इजी सा और न्यूमेरिकल सोल्व करवा देता हूं ताकि थेवेनिन थ्योरम में आप लोगों को कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ओके, चलो आ जाओ। अब हमें क्या करना है कि यहां पर एक एग्जाम्पल और सोल्व करना है। एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं, जैसे यहां पर मैंने एक 24 वोल्ट की बैटरी ली है, 24 वोल्ट, और यहां पर एक मैंने 3 ओम का रेजिस्टेंस लिया है, और यहां पर मैंने एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लिया है, और यहां पर मैंने एक 15 ओम का रेजिस्टेंस लिया है। कितने का, 15 ओम। बिंदु ए और बिंदु बी। अब आपको क्या है कि इसमें जो बहने वाला करंट है, लोड करंट, वो कैलकुलेट करना है। अब जो स्टेप मैंने पीछे के एग्जाम्पल में आप लोगों को बताई, वही स्टेप आप लोगों को यहां पर फॉलो करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप फर्स्ट में जो लोड आप लोगों का रेजिस्टेंस है उसे आप लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 1 ओम गिवन है, ठीक है, बैटरी का। ओके, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करोगे, जो लोड रेजिस्टेंस है उसे ओपन कर देंगे, और जो आपका वोल्टेज सोर्स है उस वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट कर दोगे। करंट सोर्स है तो ओपन करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैंने यहां से रिमूव किया, तो मेरे पास सर्किट कुछ इस प्रकार से बन गया है। ओके, ये और ये, और यहां पर ये बिंदु आ गया आपके ए और बी, ए और बी। तो ये 1 ओम हो गया, और ये आपका 3 ओम हो गया,
और ये 12 ओम हो गया। अब यहां से कैलकुलेट करो RTH। तो 3 ओम और 1 ओम किस में है? श्रेणी क्रम में है। तो ये वाला जो प्रतिरोध है ये तो हो गया 4 ओम। अब ये 4 ओम 12 ओम के समांतर में है, तो RTH का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में? RTH का वैल्यू यहां पर हमारे पास में आ जाएगा 4 गुना 12 बटे 16। तो 4 से 4 बार 16 और ये प्रतिरोध आ गया हमारे पास में 3 ओम आ गया। अब आपको क्या करना है? यहां पर करंट कैलकुलेट करना है। तो करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? 24 वोल्ट माइनस ये जो आपका प्रतिरोध है उसको माइनस कर देंगे, है ना? तो आ जाएगा कैलकुलेशन हो करके। तो यहां से देखो कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहां से करंट कैलकुलेट करना है। तो आपका जो प्रतिरोध है टोटल, तो यहां से आए करंट कैलकुलेट करोगे तो 24 वोल्ट डिवाइड बाय कुल प्रतिरोध कितना हो गया? 12 और 4 16, 16 ओम रेजिस्टेंस आ गया। तो इसे सोल्व करोगे तो 4 6 24 और 4 और 3/2 यानी 1.5 एम्पियर करंट आ गया। यहां से कितना आ गया? 1.5 एम्पियर करंट आ गया आपका। तो अब हमें क्या करना है? VTH का वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है? VTH का वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करना है। तो VTH का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि यहां पर जो 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 1.5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो जब आप लोग प्रतिरोध को धारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज आ जाएगी यहाँ की। 12 वोल्ट के समांतर जो वोल्टेज होगा वही बिंदु ए और बी के समांतर में होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां से कैलकुलेट कर लो। तो यहां से आप लोगों का जो करंट सॉरी VTH आएगा वो कितना आएगा? धारा 1.5 गुणा आप लोगों का 12 ओम रेजिस्टेंस था। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई? 12 5 जो 60 का 0, 12 1 का 12 और 6 18, 18 वोल्ट आपका वोल्टेज आ गया VTH। तो अब आप अपना सर्किट बनाओ वापस से। तो यहां पर मैंने बैटरी लगा दी, है ना? VTH का वैल्यू कितना आया आपके पास में? 18 वोल्ट। और ये रेजिस्टेंस RTH का वैल्यू 3 ओम आया था RTH। और यहां पर जो प्रतिरोध था ए और बी बिंदु का, ए बिंदु और बी बिंदु, इसका कितना था? 15 ओम। ठीक है। तो अब यहां से लोड करंट कैलकुलेट करना आपको। तो लोड करंट बराबर क्या होगा? VTH डिवाइड बाय RL प्लस में RTH हो जाएगा। तो यहां से आपका लोड करंट इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा? 18 वोल्ट डिवाइड बाय 3 प्लस 15 यानी 18/18 हो गया। यानी कहने का मतलब 1 एम्पियर आप लोगों का लोड करंट हो चुका है। ठीक है। तो भाई ये हमारी छोटी सी क्या थी? एक थेवेनिन थ्योरम थी जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी विद्यार्थी को इसमें डाउट होगा। अब देखो, अगर इससे आगे अपन नॉर्टन थ्योरम भी कर सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम भी कर सकते हैं, टेलीगन जो थ्योरम है वो भी अपन यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आपके जो सिलेबस है उसको देख करके मैंने क्या है कि ये टॉपिक यहीं तक ही तैयार किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर वो अन्य थ्योरम्स भी हमसे पूछी जाती है, आपको करवा दूंगा। ठीक है। तो ऐसा ना हो कि किसी भी विद्यार्थी को लॉस हो। अपना टारगेट है कि जितने भी आप लोगों के टॉपिक है वो यहीं पर आप लोगों के कवर हो जाए। तो थेवेनिन थ्योरम को आपने सोल्व किया तो आपको ये पता चला कि थेवेनिन थ्योरम में हमें लोड करंट कैलकुलेट करना पड़ता है किसी पार्टिकुलर ब्रांच में। तो उसके लिए हमें एक तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है
और एक VTH कैलकुलेट करना होता है। कब? लोड को रिमूव करके, है ना। तो आप लोग इसके स्टेटमेंट पर बाद में जाना, पहले न्यूमेरिकल सोल्व करना इसके। अगर आपने न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए तो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया आप लोगों का, तो आपको कभी भी इसका स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, इसके स्टेटमेंट को रटते हैं कि स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आता है। नहीं, अगर आपने इस पर न्यूमेरिकल सोल्व किया है तो स्टेटमेंट आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता है कि सबसे पहले लोड को रिमूव करेंगे, और अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स है तो उसे ओपन करेंगे, और RTH का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर दूसरा, अपने जो वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, उनका प्रयोग करके उस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट कर लिया VTH का मान। तो अब आपके पास जब VTH और RTH दोनों आ गए तो उनके श्रेणी क्रम में आप लोड प्रतिरोध को ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद में उसमें लोड करंट आप लोग क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आप लोगों का इस प्रकार से थेवेनिन थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को आगे भी थ्योरम्स पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हमें वो भी कंप्लीट करो। अदरवाइज कल की क्लास में अपन AC थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।